नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है नाग कन्या। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था। उसका नाम ताराउन था। वो एक दिन मछली पकड़ने गया और उसने मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया और उसे पकड़ लिया। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देख नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस मछुआरे के पास आकर बोली कि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया। उसने उस नाग को छोड़ दिया और उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। हालांकि उस मछुआरे तारोन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया, इसलिए गांव वालों ने उसके विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने उस मछुआरे ताराओन को बुलाया और उससे कहा कि तुमने हमारी परंपरा तोड़ी है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गी में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया और उसने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उस नाग कन्या पत्नी ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गे को लेकर आती हूँ। और वो इतना कहकर नागलोक चली गई और वहाँ से एक हष्ट पुष्ट मुर्गे को लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और उस युवक के मुर्गे में आपस में भिड़ंत होनी थी। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो टोकरी नदी में उल्टी दिशा में बहा देगा वो विजयी होगा। ताराओन के लिए संभव नहीं था। उसने फिर से बात अपनी नाग कन्या पत्नी को बताई। नाग कन्या पत्नी ने पति का ढांढा बधाते हुए कहा, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। और वो अपने पिताजी के पास गई। उस नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी अपने पिताजी को बताई। पिता ने उसे एक सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही ये उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या टोकरी को लेकर अपने घर पहुंच गई और उसने सारी बात अपने पति को बता दी। उस मछुआरे ने टोकरी नदी में डुबो दी। जैसे ही नदी में वो टोकरी डुबोई, वो उल्टी दिशा में चलने लगी और नदी का बहाव महाराज के महल तक पहुंच गया। ताराओन की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन राजा हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा, अब युद्ध से ही आखिरी निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राजा के पास इतनी बड़ी फौज थी और ताराओन अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर नागलोक पहुंची और वहां पहुंचकर उसने सोने का ढोल और उसे बजाने वाली छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई करने के लिए उस ताराओन मछुआरे के पास आया। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढम ढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि सब नाचने लगे। राजा और उसके सैनिक भी हथियार फेंक कर झूमने लगे। तब राजा ने कहा कि ताराओन, तुम जीत गए हो, अब मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। इस तरह वो राजा गांव छोड़कर चला गया और वो मछुआरा ताराओन और उसकी नाग कन्या पत्नी उस जगह के राजा और रानी बन गए। दोस्तों, कहानी थी ना मजेदार, इसलिए आज भी वहाँ के लोग ताराओन जाति के नाम से जाने जाते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।